और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एजुसेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी कंपनी के पास लिखित परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती भी लगातार सवालों के घेरे में थी और परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद टेस्ट कंपनी जो है उसे अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुलिस भर्ती पेपर में सीएम योगी का ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। परीक्षा करवाने वाली गुजरात की कंपनी को अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जांच में एसटीएफ को लापरवाही के सबूत मिले हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कई किरदार, कई गिरफ्तारियां हुई है, लगातार छानबीन हो रही थी और गुजरात की कंपनी जिसने ये पेपर करवाए थे उसे अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो एसटीएफ का गठन किया गया था उसने लापरवाही मानी है और यही वजह है कि परीक्षा करवाने वाली गुजरात की जो कंपनी है उसे अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लापरवाही के बाकायदा सबूत मिले, जिसके बाद अब सीएम योगी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। परीक्षा करवाने वाली गुजरात की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 30 से ज्यादा लोगों की मौत से हाहाकार मच गया है। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बहुत बड़ी सौगात दे दी गई है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का बहुत बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें धान, कपास समेत कई फसलें शामिल हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसी के बाद परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। ये बहुत चौंका देने वाली और बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि नीट को लेकर पहले से ही पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको ये भी बताते चले, सीबीआई को अब इस जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेट यूजीसी ये परीक्षा भी एनटीए ही कराता है और नीट पहले से ही विवादों के घेरे में है। ऐसे में किसी भी रूप में यहां पर समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ ये साफ कर दिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत मिली और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला है। बाकायदा जो इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए, नीट की परीक्षा पहले से ही सवालों के घेरे में थी और एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब यूजीसी नेट को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये खबर क्या है। केंद्र सरकार ने 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा अब रद्द कर दी है। 18 जून को परीक्षा दी गई थी, 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं हुई थी। यूजीसी को परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट मिले थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जांच के लिए पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। अब नीट के बाद नेट की परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर खबर यह है कि एनटीए ही दोनों एग्जामिनेशंस करवाता है। अब एनटीए की इंटीग्रिटी पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लवीना, तो यानी कि अब आप देखिए कि कैसे नीट पर मचे संग्राम के बाद यूजीसी नेट को भी रद्द कर दिया गया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून को देश के कई शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अब राजनीति गरमाने लगी है। सियासी हमला जो है एक दूसरे पर हो रहा है। अमित वालिया की तरफ से ये कहा गया है कि गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। वही कांग्रेस की तरफ से लगातार अब केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वही प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये कहा गया कि सरकार का लोकतंत्र जो है वो युवाओं के लिए घातक है। तो देखिए, सियासी हमले जो है अब इस पर होने लगे हैं। नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही लगातार सियासी बार पलटवार हो रहा है। आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि धांधली की जा रही है। हर परीक्षा में इस तरीके से धांधली क्यों हो रही है? लवीना,
तो पहले से ही नीट को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही थी, लेकिन अब यूजीसी नेट को लेकर भी कैसे बवाल छिड़ा हुआ है, ये अब आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अब पॉइंटर्स के जरिए समझिए खबर क्या है। कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको यह भी बताएं कि प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी तय करने की यहां पर मांग की है, जो नीट के समय भी की जा रही थी। एनएसयूआई ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की है, क्योंकि यह परीक्षा भी एनटीए की तरफ से ही करवाई जाती है। आपको यह भी बता दें, एबीवीपी ने नकल माफिया पर एक्शन की कड़ी मांग यहां पर रख दी है, क्योंकि नीट के बाद अब लगातार यूजीसी नेट को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल, देखिए बवाल हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर परीक्षा में इस तरीके से धांधली क्यों हो रही है। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है, तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और